नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि अगर सरकार ने पेंशनरों को मांगों को लेकर जल्दी कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उनको बहुत ही बड़ी राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसी को लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एनएसी की मांगों पर अगर जल्दी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो सरकार के लिए मुद्दा बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है। पेंशनरों को उम्मीद है कि उनकी वर्षों से लंबित मांगों को सरकार जल्दी मान्यता देगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। ईपीएस 95 के तहत आने वाले पेंशनर कई वर्षों से सरकार से अपनी पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में लगभग 7.8 मिलियन पेंशनर हैं जो औसतन मात्र रुपये 1450 की पेंशन पर जीवन यापन कर रहे हैं और इनमें से कुछ पेंशनरों को मात्र 1000 रुपये से भी कम पेंशन मिलती है। पेंशनर लगातार न्यूनतम पेंशन रुपये 7500 प्रति माह करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाए। पेंशनरों की राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएसी इस मुद्दे पर कई सालों से संघर्ष कर रही है और उनके लिए आज राजनीतिक चुनौती सरकार के सामने बनकर सामने खड़ी हुई। तो देखते हैं कि सरकार इस पर क्या अमल करती है, क्या फैसला लेकर आती है। पेंशनरों की राष्ट्रीय आंदोलन समिति के नेतृत्व में ईपीएस 95 पेंशनर लगातार अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और 2024 में एनएसी के सदस्यों ने देश भर में प्रदर्शन करते हुए सरकार से अपनी पेंशन में बढ़ोतरी की मांग की। समिति का कहना है कि इतनी कम पेंशन में जीवन जीना नामुमकिन हो गया है। समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने बताया कि सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत के बाद भी अभी तक ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। पेंशनरों की बढ़ती नाराजगी के बीच अगस्त 2024 में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने एनएसी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी मांगों को हल करने का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पेंशनरों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि ये आश्वासन पेंशनरों की नाराजगी को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं रहा, क्योंकि कई पेंशनर मानते हैं कि इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। अब हम बात करें कि मौजूदा पेंशन व्यवस्था और उसकी समस्याएं। ईपीएस 95 योजना के तहत लाखों पेंशनरों का मानना है कि मौजूदा पेंशन राशि से उनका गुजारा मुश्किल हो गया है। पेंशनरों का कहना है कि सरकार को केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी पेंशन राशि में वृद्धि करनी चाहिए। आज देश में बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य सेवाओं की उच्च लागत को देखते हुए रुपये 1450 की पेंशन राशि नाकाफी है। एनएससी का यह भी कहना है कि पेंशनरों को स्वास्थ्य सेवाएं भी मुफ्त में उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, क्योंकि अधिकतर पेंशनर अपनी बढ़ती उम्र व स्वास्थ्य समस्याओं के चलते महंगी चिकित्सा सेवाएं नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए उनकी पेंशन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एज के साथ कुछ ना कुछ बीमारी लागू होना आम बात है और वो अपनी दवाइयों का खर्च उठाता है, अपने लाइफ पार्टनर की दवाइयों का खर्च उठाता है। तो उनको ये लाजमी है, उनकी यह मांग कि उनकी पेंशन को बढ़ाना चाहिए। राजनीतिक असर और आगामी चुनाव। ईपीएस 95 पेंशनरों का ये मुद्दा आने वाले चुनावों में भी राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है। पेंशनरों ने संकेत दिए हैं कि यदि उनकी मांगों को समय पर पूरा नहीं किया गया तो ये उनके वोटिंग निर्णय को प्रभावित कर सकता है। और एनएससी ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों से भी समर्थन मांगा है। कई विपक्षी सांसदों ने पेंशनरों की मांग को समर्थन देने की बात कही है, जो आगामी चुनावों में सरकार के लिए एक चुनौती बन सकती है। अब हम बात करें कि ईपीएस 95 पेंशनरों की स्थिति अत्यंत गंभीर है और सरकार के पास इस समस्या को हल करने के लिए बहुत कम समय बचा है। बढ़ती महंगाई व स्वास्थ्य सेवाओं की उच्च लागत को देखते हुए पेंशनरों का जीवन स्तर काफी गिर गया है और मैं सभी पेंशनरों से ये गुजारिश करती हूँ कि अपनी आवाज़ को जारी रखिए, अपनी लड़ाई को जारी रखिए, क्योंकि आप सफलता के बहुत नज़दीक हैं। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सभी पेंशनरों तक ये वीडियो पहुँच सके और वो अपनी आवाज़ को और बुलंद कर सके, उन्हें इस वीडियो से हौसला मिले। तो और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।